नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का जुलाई 2025 राशिफल के इस वीडियो में। जुलाई 2025 का राशिफल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। हालांकि वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण ये वीडियो थोड़ा विलम्ब से अपलोड कर रहा हूँ, फिर भी मेरा प्रयास यही होगा कि जुलाई 2025 में आपकी गोचर कुंडली के अनुसार आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सम्यक विश्लेषण कर सकूं। जुलाई 2025 की दो घटनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक तो कर्म के कारक, न्याय के कारक शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और 28 नवंबर तक पूरे 138 दिन वक्री रहेंगे। शनि का वक्री होना हमारे कर्म और लाभ पर बेहद गहरा प्रभाव डालेगा। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है शुक्र का स्वराशि वृषभ में गोचर करना। शुक्र पूरे 1 वर्ष बाद वृषभ में आए हैं और हमें धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता और सुख प्रदान करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं मकर राशि के लिए जुलाई 2025 में ग्रहों का गोचर आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आपका मकर लग्न है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रहों का गोचर समझिए। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। वक्री अवस्था में धन भाव का भी फल प्रदान करेंगे। धन भाव में राहु का गोचर है। शुक्र पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु और सूर्य का गोचर छठे भाव में है। 16 जुलाई को सूर्य सप्तम में आ जाएंगे और यहाँ बुध का सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा। केतु और मंगल 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि के जातकों के जीवन से साढ़े साती समाप्त हो चुकी है। साढ़े साती समाप्त होने के बाद शनि और राहु दोनों ही आपके लिए बेहद अनुकूल फल देने की स्थिति में आ चुके हैं। किसी भी जातक की कुंडली में अगर लग्न का स्वामी और भाग्य का स्वामी दोनों एक दूसरे के मित्र हों तो कुंडली बेहद मजबूत हो जाती है। और यहाँ पर लग्न के स्वामी शनि हैं और भाग्य के स्वामी बुध हैं। शनि और बुध दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं। ऐसे में जुलाई 2025 में ग्रहों का गोचर आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करने जा रहा है। बुध का गोचर 7वें भाव में है और बुध की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है और बुध जैसे शुभ और सौम्य ग्रह की दृष्टि जब आपके लग्न पर पड़ेगी तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। लेकिन 16 जुलाई को सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी और शनि वक्री हो रहे हैं। लग्न के स्वामी जब वक्री होंगे तो 16 जुलाई के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य 8वें भाव के स्वामी हैं और 8वां भाव जो होता है ये आकस्मिक घटनाओं का होता है, सांघातिक रोगों का होता है। शनि रोगों के कारक हैं और वक्री हो रहे हैं, तो जो लोग ओल्ड एज हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से जुलाई का महीना मकर राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनि जब वक्री हो जाएंगे तो धन भाव का भी फल देंगे और जब शनि तीसरे भाव में गोचर करते हुए धन भाव का फल देते हैं तो व्यक्ति को मनी माइंडेड बना देते हैं, बिजनेस माइंडेड बना देते हैं और इस तरह से आपका पूरा पूरा फोकस जुलाई में इस बात पर रहेगा कि किस तरह से ज़्यादा पैसा
अर्जित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमाया जाए। और चूँकि मंगल नीच की राशि से बाहर आ चुके हैं, लाभ के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं सूर्य की राशि में, तो अचानक धन लाभ का योग बनता है। राहु की दृष्टि भी 8वें भाव पर पड़ेगी। राहु आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं, तो अचानक धन लाभ का भी योग बनेगा। डूबा हुआ पैसा आपका मिलेगा। किसी को आपने उधार दिया था, वो पैसा नहीं मिल रहा था, आप प्रयास करेंगे वो धन आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। मंगल चूँकि एकादश के स्वामी हैं और एकादश भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो इस समय वो जातक जो भूमि संबंधी कार्य कर रहे हैं, जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं या किसी तरह के निर्माण संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं, मेटल मिनरल्स का कार्य करते हैं, या वो जातक जो कि इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, डाटा एनालिसिस के क्षेत्र से, इंटरनेट के क्षेत्र से, संचार माध्यमों से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए समय बेहद अनुकूल है। धन प्राप्ति की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर छात्रों के लिए थोड़ा सा शिक्षा में व्यवधान आ सकता है, मन आपका पढ़ाई से हट सकता है, लेकिन जो लोग रिलेशंस में हैं उनके लिए शुक्र का गोचर बेहद अनुकूल है, क्योंकि शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं, तो आपके रिश्तों में एक नई ऊष्मा, नई ऊर्जा का संचार होगा। और अगर इस समय आप विवाह के लिए प्रस्ताव करते हैं तो विवाह का भी योग बनेगा, क्योंकि चौथे भाव में बुध जैसे शुभ ग्रह का, 7वें भाव में बुध जैसे शुभ ग्रह का गोचर है। शुक्र चूँकि दशम भाव के स्वामी होकर के अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में, तो आपके करियर प्रोफेशन में जो संघर्ष की स्थिति बनी थी, वो संघर्ष की स्थितियां भी समाप्त होंगी। और चूंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो जो लोग संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी जुलाई का महीना नई नई उपलब्धियां लेकर के आ रहा है। नई बिजनेस डील होंगी, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। और जिन छात्रों ने कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रखी है, कोई इंटरव्यू दे रखा है, या जिनका कोई परीक्षा, कोई इंटरव्यू 16 जुलाई से पहले पड़ता है, उनके लिए सूर्य का 6ठे भाव में गोचर करना और अष्टम का स्वामी होना, विपरीत राजयोग का बनाना सफलता की ओर एक बड़ा संकेत दे रहा है। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव विदेश का होता है और गुरु इस समय अतिचारी अवस्था में है, तो जो जातक विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हैं या विदेश जाना चाहते हैं, या जिनका वर्क परमिट या वीज़ा का कार्य रुका हुआ है, गुरु का अतिचारी होना और अपनी राशि पर दृष्टि डालना विदेश संबंधी कार्यों में बहुत तेज़ी के साथ सफलता दिलाने वाला होगा। बुध आपकी कुंडली में भाग्येश होते हैं और भाग्य का स्वामी 7वें भाव में, केंद्र के भाव में गोचर कर रहा है। जब भाग्य का स्वामी सप्तम भाव में गोचर करता है, तो सप्तम भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति होती है। और इस समय अगर आपका विवाह होता है तो विवाह के पश्चात आपकी भाग्योन्नति होगी। जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। तो ये सारी घटनाएं आपके साथ जुलाई में घटित होने जा रही हैं, लेकिन क्या सभी के साथ ऐसा होगा? मकर राशि के 1-2 नहीं, करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी के साथ ऐसा ही होगा? ऐसा तो कदापि संभव नहीं है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में किस ग्रह का गोचर किस भाव में है और वो ग्रह उस भाव में कैसी स्थिति में है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा, या आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान क्या है, उनका कारण क्या है, तो मैंने व्हाट्सएप
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां से व्हाट्सएप करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। नमस्कार।